हे फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में और अब तक हम इसे नेचुरल नंबर्स के ऊपर अप्लाई करके ये चेक कर चुके हैं कि ऐसे कौन से बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो कि नेचुरल नंबर के केस में कॉम्यूटेटिव होते हैं और कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि कॉम्यूटेटिव नहीं हो पाते। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड टाइप ऑफ नंबर्स की तरफ जो कि होते हैं हमारे होल नंबर्स और ये चेक करते हैं कि होल नंबर्स के केसेस में ऐसे कौन से बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो कि कॉम्यूटेटिव होते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि कॉम्यूटेटिव नहीं हो पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो कि होता है एडिशन और कुछ एग्जांपल्स का यूज करते हुए ये चेक करते हैं कि हमारा एडिशन कॉम्यूटेटिव हो पाएगा या फिर नहीं। और दोस्तों एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले मैंने जो दो नंबर्स लिए हैं वो है 0 और 5 और फ्रेंड्स अब मुझे क्या करना होगा अब मुझे इनके ऊपर एडिशन का बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना होगा यानी कि इन्हें ऐड करना होगा। अब दोस्तों जब मैंने 0 और 5 को ऐड किया तो मेरे पास क्या आया मेरे पास आएगा 5 क्योंकि 0 में किसी भी नंबर को ऐड किया जाए तो आंसर्स तो सेम ही आते हैं ना, इसीलिए दोस्तों मेरे पास 5 आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों के प्लेसेस को स्विच करना है यानी कि एक्सचेंज करना है और फिर से सॉल्व करके ये चेक करना है कि जो मेरा आंसर है वो सेम आता है या फिर नहीं। तो दोस्तों इस बार मुझे 5 में 0 को ऐड करना होगा और जब मैं 5 में 0 को ऐड करूंगा तो भी मेरे पास 5 ही तो आएगा ना, यानी कि मैं यहां देख पा रहा हूं कि दोनों ही केसेस में जब मैंने 0 में 5 को ऐड किया या फिर 5 में 0 को ऐड किया तो मेरे पास जो आंसर है वो सेम ही आ रहा था, यानी मैं कह सकता हूं कि दैट एडिशन अभी तक तो मेरे लिए कॉम्यूटेटिव ही है इन द केस ऑफ होल नंबर्स। चलिए फिर भी एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। तो दोस्तों इस बार मैंने एग्जांपल के तौर पर जो दो नंबर्स लिए हैं वो है 6 और 2 और मुझे इन दोनों को ऐड करना होगा। तो दोस्तों जब मैंने 6 के अंदर 2 को ऐड किया तो मेरे पास आ रहा है 8, यानी कि दोस्तों अब मुझे इनकी पोजीशन को एक्सचेंज करके ये चेक करना होगा कि फिर से मेरे पास इन्हें ऐड करके 8 आता है या फिर नहीं। इसका मतलब अब मुझे 2 के अंदर 6 को ऐड करना है। तो फ्रेंड्स 2 के अंदर जब मैंने 6 को ऐड किया तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 8 ही तो आएगा ना, यानी कि मैं यहां देख पा रहा हूं कि चाहे मैं 6 में 2 को ऐड करूं या फिर 2 में 6 को ऐड करूं आंसर हमेशा 8 ही आता है। इसलिए दोस्तों मैं कह सकता हूं दैट एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन द केस ऑफ होल नंबर्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ जो कि होता है सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों इस बार मैंने फिर से कोई भी दो होल नंबर्स ले लिए जो कि है 5 और 3। इसके बाद मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी कि 5 में से 3 को माइनस कर दिया। जब 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, इट विल गिव मी 2। तो आइए अब इनकी पोजीशन को एक्सचेंज करके देखते हैं और ये चेक करते हैं हमारा आंसर सेम आता है या फिर नहीं। फ्रेंड्स इस बार मुझे क्या करना है, मुझे 3 में से 5 को माइनस करना है जैसा कि आप यहां पर देख ही पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स जब मैं 3 में से 5 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा -2। क्या ये आंसर पहले जैसा है? नहीं फ्रेंड्स, जब मैंने 5 में से 3 को माइनस किया था तब तो मेरे पास 2 आ रहा था, लेकिन जब मैंने 3 में से 5 को माइनस किया तब मेरे पास -2 आया, यानी कि मेरे आंसर सेम नहीं आ रहे। इसीलिए मैं कह सकता हूं दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर द केस ऑफ होल नंबर्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ जो कि होता है मल्टीप्लिकेशन। अब फ्रेंड्स मैंने फिर से कोई भी दो होल नंबर्स ले लिए जैसे कि 7 और 4 और इन्हें मल्टीप्लाई करके देखा। तो दोस्तों 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ रहा है 28। तो आइए अभी 7 और 4 की पोजीशन को एक्सचेंज करके देखते हैं, यानी कि अब मुझे 4 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो दोस्तों जब मैं 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, फिर से मेरे पास 28 ही आएगा। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जब मैंने 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी मेरे पास 28 आया और जब मैंने 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तब भी मेरे पास 28 ही आया। यानी कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से कॉम्यूटेटिव है। लेकिन फिर भी हम एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं और इस बार एग्जांपल के तौर पर मैंने जो दो नंबर्स लिए हैं वो है 9 और 5 और जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा मेरे पास, इट विल गिव मी 45। तो आइए अब इनकी पोजीशन को एक्सचेंज करके इन्हें फिर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो दोस्तों अब मेरे पास आ रहा है 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 और 5 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो भी तो मेरे पास 45 ही आएगा ना। यानी कि मैं देख सकता हूं जब मैंने 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो भी मेरे पास 45 आया और जब मैंने 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो भी मेरे पास 45 ही आया। यानी कि मैं कह सकता हूं दैट मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर द केस ऑफ होल नंबर्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ जो कि है डिवीजन। और बिल्कुल पहले की तरह ही अब मैंने यहां पर दो कोई भी होल नंबर्स ले लिए हैं जो कि है 8 एंड 4। और दोस्तों जब मैंने यहां पर 8 को 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है 2, क्योंकि जो 8 है वो 4 के टेबल में 2 पर आता है। लेकिन दोस्तों अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनकी पोजीशन को एक्सचेंज करके ये चेक करना है कि जो मेरा आंसर है वो सही आता है या फिर नहीं। तो दोस्तों इस बार मैंने क्या किया कि मुझे 4 को अब 8 से डिवाइड करना है, यानी कि मेरे पास एक फ्रैक्शन आ रही है जो कि है 4/8 और जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है 1/2। लेकिन दोस्तों क्या मेरे पास पहले 1/2 आया था?
नहीं, पहले तो मेरे पास 2 आ रहा था, यानी कि दोस्तों मेरा पहले वाला आंसर और अब वाला आंसर चेंज हो चुके हैं, सेम नहीं आ रहे, यानी कि मैं कह सकता हूं दैट डिवीजन इज नॉट कॉम्बिनेटिव फॉर द केस ऑफ होल नंबर्स। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने अपने चारों बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को चेक कर लिया है और ये देख चुके हैं कि जो हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस हैं वो दोनों ही होल नंबर्स के केस के अंदर कॉम्बिनेटिव होते हैं, जबकि जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के ऑपरेशंस हैं वो दोनों ही इन होल नंबर्स के केस में कॉम्बिनेटिव नहीं हो पाते। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने सेकंड टाइप ऑफ नंबर्स को भी अच्छे से चेक कर चुके हैं और देख लिया है कि कौन से ऐसे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो कि कॉम्बिनेटिव हैं और कौन से नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ नंबर्स की तरफ इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।